6 सवाल। अंडर द प्रोविजन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 एक्सप्लेन व्हेन अ पर्सन मे बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर अ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस इफ ही इज प्रूवन गिल्टी। 5 नंबर के लिए क्या जायदाद भी मांग लोगे, मतलब डेफिनेशन भी पूछ ली और जुर्माने भी पूछ लिए, और नंबर 5 है, और जिसको आता है उसके लिए 4 मिनट का सवाल है। और मैथमेटिकली स्पीकिंग 5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 9 मिनट तो बहरहाल आपके पास इस सवाल को करने के लिए एलोकेटेड है, अगर आप वो 1.8 से मल्टीप्लाई वाले फार्मूले को मानते हैं। तो रट्टे वाला सवाल अगर ज़्यादा भी पूछ रहा हो तो शर्माना नहीं है, बस जल्दी से लिखना है और आगे बढ़ जाना है। तो आपसे मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं वो भी पूछा है, और उसके कॉन्सिक्वेंस। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो नीचे कंपनी वाली बातें वो पी जाए, चूँकि नंबर इतने ज़्यादा नहीं है तो आपने पहले मनी लॉन्ड्रिंग की वो सारी शर्तें बता दी, फिर नीचे वो बता दें। अंडर पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 आइडेंटिफाई द ऑपरेशनल अरेंजमेंट रिक्वायर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑपरेटर ऑफ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के ऑपरेटर के पास क्या ऑपरेशनल अरेंजमेंट होने चाहिए, सिक्योरिटी फलाना चीज़ें, ऑपरेटर्स और इस तरह से वो सारी बातें। लिस्ट एनी 4 circumstances under which स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान may revoke the designation of designated payment system under this law। तो बताएं वो क्या रीजंस हो सकती हैं जिस पे डेजिग्नेशन खत्म कर दें, वो भी हमें पता है। डिफाइन द टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। ICAP 6 नंबर देता है और हमने 300 रुपए की खतीर रकम जो है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर डेफिनेशन पे, सेमी परफेक्ट डेफिनेशन पे, तो ये 6 नंबर के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन, इसे देखते आप छोड़ देंगे। अब तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक फंड अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट। उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक फंड जो सबसे बड़ी वाली डेफिनेशन है ना वो पूछी है, जो छोटी डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी है। List 4 circumstances under which State Bank of Pakistan may revoke the designation of designated payment system under payment system electronic fund transfer। बिल्कुल शर्म नहीं की, बिल्कुल हया नहीं की। अच्छा आपने देखते जाना है, ऑटम 24, स्प्रिंग 24, ऑटम 23, स्प्रिंग 23, ऑटम 22। इसका मतलब ये चैप्टर तो उनके रडार पे है। मनी लॉन्ड्रिंग के 2 दफ़ा सवाल पूछा है शायद, और 4 दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का पूछा है, और रिसेंट बार बार आया है, तो अब कौन सा आना है मनी लॉन्ड्रिंग, तो बस वही तैयार करना है ना। इस तरह की किसी रॉन्ग नंबर में नहीं आना। ICAP की मर्जी है, जब मर्जी हो सकता है सवाल ही ना बनाए, और हो सकता है दोनों में से अलग अलग पार्ट पूछ ले। टिपिकली मैंने देखा है कि ICAP का एक सवाल आता है, एक सवाल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक 16, एक 17, एक 18, या मूड में हो तो वो 16-18 में से ज़रा ज़्यादा रिपीट कर लिया और 17 को नहीं पूछा, लेकिन सवाल इसी तरह के होते हैं। अब वो दौर गए कि वो मुबीन ने इश्तियाक के पैसे लेके जब भाग रहा था तो आगे आयशा उससे पैसे लेके उसे गिरा दिया, तो आयशा पे जो है ना वो लतीफ़ ने केस कर दिया, तो बताओ अब्दुल गफूर का क्या कसूर है। वो अब ख़त्म हो गए, वो जो वकीलों वाली बहसें थी वो ख़त्म है, अब सीधे सीधे सवाल है। डन।